जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया साल 2024 में 10 मई के दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन है। अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं या नए कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी होती है। अगर हम इस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन किए गए दान का महत्व परलोक में लाख गुना ज्यादा हमें पुण्य के रूप में मिलता है। इसीलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी समर्था के हिसाब से दान करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है, इस दिन हमें कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन हम बिना पंचांग देखे कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि आप विवाह शादियों के लिए भी अक्षय तृतीया को उत्तम माना जाता है, लेकिन इस साल 2024 में गुरु और शुक्र अस्त होने की वजह से इस साल अक्षय तृतीया पर शादियां नहीं होंगी। और इसी के साथ अगर आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, इस दिन ज्यादा से ज्यादा आज के दिन सबसे ज्यादा सोना खरीदने का विधान है। सोने के अभाव में आप चांदी भी खरीद सकते हैं। नए बर्तन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, नए ये सभी चीजें आज के दिन खरीदी जाती हैं। और आज से के दिन सबसे ज्यादा जल दान का महत्व है, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है, तो ऐसे में जल दान सबसे उत्तम दानों में से एक दान माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर हमें कौन सी खास चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इस समय सोना दान ना कर सके तो उसके अभाव में हमें क्या दान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जान लेते हैं कि हमें अक्षय तृतीया पर कौन से दान करने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे उत्तम दानों में से एक दान माना जाता है वो है जलपात्र दान, यानी कि कलश का दान। आप आज के दिन आपको अपनी समर्था के हिसाब से जल का दान करना चाहिए। आप चाहें तो शरबत का भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी समर्था है, अगर नहीं शरबत आप पिलाना चाहते तो आप नॉर्मल ठंडा पानी यानी कि शीतल जल का दान करें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपको ये दान करना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन आप पानी से भरे बर्तन का दान करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो स्थिति में कमजोर पड़ रहा हुआ है तो वह भी आपको मजबूत होता है और आपको यह प्रलोक में प्यासा नहीं रहना पड़ता। इसीलिए आज के दिन आपको जल से भरा पात्र किसी ब्राह्मण को और गरीबों में ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि वह जो आप पात्र, मिट्टी का पात्र आप दान करेंगे, वह खाली नहीं होना चाहिए। उस बर्तन में आप पानी अवश्य डालें। अगर आपकी समर्था हो तो पानी में थोड़ी शक्कर मिलाकर भी आप शरबत का दान कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम दानों में से एक दान माना जाता है। और दूसरा दान है जो कि आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन पूर्वजों के नाम पर किया जाता है, क्योंकि पूर्वजों अगर पूर्वज तृप्त रहेंगे तभी तो हमें इस धरती पर सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अगर हमारे पूर्वज ही सुख से नहीं रहेंगे तो हमारे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन पितरों के निमित्त भी आपको अपनी समर्था के हिसाब से दान करना चाहिए। आप पूर्वजों के नाम पर आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। अपनी समर्था के हिसाब से आप 1, 3, 5, 7, 9 या 11 ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। लेकिन भोजन में ब्राह्मणों को वो सात्विक होना चाहिए। बिना प्याज लहसुन का ही भोजन आप उनको करा सकते हैं। आप ब्राह्मणों को वस्त्र दान कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को उनकी जो जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि आप उनको पादुका, चरण पादुका दान कर सकते हैं। आप उनको छाता दान कर सकते हैं। जो भी उनको जरूरत की चीजें हो आप उनको दान कर सकते हैं उनके जरूरत के हिसाब से। इसलिए पूर्वजों के नाम से पितरों की तृप्ति के लिए आज के दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। और अगला दान जो हाथ माना जाता है, चंदन की लकड़ी का दान। कि अक्षय तृतीया के दिन चंदन की लकड़ी का दान भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि चंदन का दान करने से आप अचानक होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं और इससे अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको लाल और सफेद चंदन का दान करना चाहिए। तो आज के दिन आपको अपनी समर्था के हिसाब से चंदन की एक छोटी सी लकड़ी ही वो आपको किसी मंदिर में दान आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। और आज के दिन आप और क्या दान कर सकते हैं, वो है अगला दान है सिंदूर का दान।
क्योंकि अक्षय तृतीया पर सिंदूर का दान भी बेहद ही पवित्र माना जाता है। आप सिंदूर के साथ साथ चाहे तो आप सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी हुई अन्य चीजें भी दान कर सकती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन आपको सिंदूर का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। और इस कलयुग में जो सबसे बड़ा दान है वो है अन्न दान, क्योंकि भगवत गीता में भी अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर कोई भूखा मर रहा है और उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा आपके मतलब पैसा कमाने का भी कोई फायदा नहीं है कि अगर आप उससे किसी भूखे को भोजन ना करा सके। इसीलिए आपको अपनी इनकम के सोर्सों से कुछ आज के दिन निकाल कर, अगर आप हर रोज दान पुण्य नहीं कर सकते तो आज के दिन आप किसी भूखे को भोजन अवश्य ही कराएं। अगर आप में हिम्मत है तो आप भंडारा भी लगवा सकते हैं। अगर आप में ज्यादा हिम्मत नहीं है तो आप जितना हो सके आप उतने ही जरूरतमंद लोगों को आज के दिन अन्न का दान अवश्य ही करें। क्योंकि अन्न का दान करने से नवग्रह भी शांत होते हैं, उनकी स्थिति में भी सुधार होता है। और अन्न दान करने से आपकी इष्ट देवता भी तृप्त होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अन्न दान आपको अपनी समर्था के हिसाब से ही करना चाहिए। और उसके बाद अगला जो दान माना जाता है वो है वस्त्र दान। अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप जरूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसीलिए आपको आज के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी आपको वस्त्र दान अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है तो ये माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसीलिए आज के दिन आपको अपने घर की महिलाओं को भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपहार देना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों को आपको वस्त्र दान अवश्य ही करना चाहिए। और आज के दिन जो सबसे उत्तम एक और दान माना गया है वो है पुस्तकों का दान। क्योंकि बिना ज्ञान के तो सभी अधूरे हैं। इसीलिए आपको अक्षय तृतीया के दिन पुस्तकों या फिर अध्ययन से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप चाहे छोटे बच्चों को भी कॉपी पेन किताबें दान कर सकती हैं, या फिर आप अगर किसी पंडित को आपको दान करना चाहते हैं तो आप, क्योंकि जो धार्मिक कार्य रुचि रखते हैं, आप पंडित को आपकी ज्यादा समर्था नहीं है देने की, तो आप आज के दिन उनको पंचांग भी दान कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा आपकी समर्था है तो आप धार्मिक पुस्तकें भी, इससे बढ़िया वाली धार्मिक पुस्तकें भी उपहार स्वरूप दे सकते हैं। अगर धार्मिक पुस्तकें नहीं दे सकते तो पंचांग का दान करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और एक आज के दिन जो सबसे ज्यादा अक्षय तृतीया पर महत्व माना जाता है वो है सोना। आज के दिन सोने की जमकर खरीदारी की जाती है, लेकिन कुछ लोगों का बजट नहीं होता कि हर कोई सोना खरीद सके। और सोने का दान को भी सबसे उत्तम माना जाता है। भी आज के दिन सोना ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए और सोने का दान कोई कर भी नहीं सकता। तो इसके लिए सोने के भाव में आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सोने के भाव में आज के दिन हमें जौ का दान करना चाहिए। क्योंकि जौ को स्वर्ण के बराबर ही उपाधि मिली हुई है। तो इसके लिए आप स्वर्ण के अभाव पर यानी सोने के अभाव पर आज के दिन आपको जौ का दान किसी पंडित को या फिर ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को, यानी कि उसको आपको दान आज के दिन अपनी समर्था के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो कि सूर्य ग्रहण के समय 1000 मन सोना बराबर दान करने के बराबर जौ का दान करने को बताया गया है। इसीलिए आप अपनी समर्था के हिसाब से आज के दिन जौ का दान सोने के अभाव में अवश्य ही करें। इसके अलावा आप चाहे तो किसी को गौ जाने की गौ माता भी दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, तिलों का दान कर सकते हैं। और आज के दिन आप चाहे तो किसी को नमक का दान भी सबसे उत्तम माना गया है, आप नमक का दान कर सकते हैं। आप चाहे तो छोटी सी शीशी शहद का भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो पीने का पात्र, जो कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी का मटका आप दान कर सकते हैं। और ऋतु फल, जो कि आजकल खरबूजा और तरबूज का जो सीजन चल रहा है, आप इसको अपनी समर्था के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। और इस दानों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कन्या दान को बताया गया है, लेकिन इस साल कन्या दान नहीं होगा अक्षय तृतीया पर। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास दान जिनमें से आप अपनी समर्था के हिसाब से कोई भी दान कर सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी माता।